अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर साहब और हम उनसे चंद सवालात पूछेंगे एचपीवी वायरस और एचपीवी वैक्सीन के बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जैसा कि वरमानी साहब ने कहा था पिछली वीडियो में कि वक्त बहुत कीमती है, तो हम उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एचपीवी वैक्सीन है, इसके लगाने का फ़ायदा क्या है और इसका लगवाना इतना ज़रूरी क्यों है? अगर वैक्सीनेशन ना की गई, जो वैक्सीन लगवाना है क्यों ज़रूरी है, तो जो मॉडलिंग डाटा है उसके मुताबिक अगले 70 साल में पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर का बोझ 3 गुना तक बढ़ जाएगा। कम से कम 3 गुना तक बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एचपीवी वायरस है ये असल में है क्या और ये कैंसर कैसे करता है? इस बीमारी की सबसे बड़ी वजह एक वायरस है जिसे एचपीवी वायरस कहते हैं। इस वायरस की 100 प्लस किस्में हैं। इनमें 2 खास हैं, एचपीवी 16 एंड 18। तकरीबन 70% सर्वाइकल कैंसर की केसेस की जिम्मेदार यही है। ये वायरस ज़्यादातर जिनसी रिलेशन से होता है, इसलिए जो प्री मैरिटल एज है यानी 9 से 14 साल, इन बच्चियों का वैक्सीनेट हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसकी अफादियत वो नहीं रहती। अच्छा ठीक है, बहुत खूब समझाया आपने। अब मुझे ये बताएं कि ये कैंसर जब लगता है तो इसके शुरुआती स्टेजेस में कोई अलामात सामने आती है या नहीं? क्योंकि इसका जवाब भी बहुत ज़रूरी है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इस कैंसर की शुरुआत में कोई अलामात नहीं है और सेहतमंद महसूस करती रहती हैं औरतें। ब्रेस्ट में भी नहीं पता लगता, कोई छोटी मोटी गिल्टी पकड़ लें तो पकड़ लें, लेकिन अंदर ही अंदर ये बीमारी सर्वाइकल एरिया में, फिर देखें कौन सा एरिया है, इसमें बढ़ रही होती है। जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तब अलामात सामने आती हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, रिश्ते के बाद खून आना, मतलब जब मिलाप करें तब खून आना, पीरियड्स का बहुत ज़्यादा और लंबा होना, बदबूदार या खून मिला डिस्चार्ज आना, पेल्विक या कमर के निचला हिस्सा जो है उसमें दर्द होना और बार बार बहुत ज़्यादा पेशाब की शिकायत आना। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये बताएं कि इस वैक्सीन के लगाने से इस कैंसर के रिस्क कितने कम हो सकते हैं? प्रिवेंशन का सबसे बेहतरीन तरीका है ये एचपीवी वैक्सीन। ठीक है डॉक्टर साहब। ये वैक्सीन कुव्वत मुदाफियत के निज़ाम को इतना ताकतवर बना देती है कि अगर वायरस फ्यूचर में एंटर करे तो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और कैंसर का चांस नहीं रहेगा। रिसर्च ने साबित किया है कि अगर वैक्सीन वक्त पर लगाई जाए तो ये 90% तक सर्वाइकल कैंसर के ख़तरे को दूर कर देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ये वैक्सीन पाकिस्तान में कैसे मुफ्त में अवेलेबल है और ये कब से अवेलेबल है और ये कैंपेन कैसे चल रही है? पाकिस्तान में सितंबर 2025 में पहली दफ़ा नेशनल एचपीवी वैक्सीन कैंपेन शुरू हो रही है। ये कैंपेन 15 से 27 सितंबर तक रहेगी। इसका पहला मरहला पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर में होगा, केपी के में 2026 और बलूचिस्तान और जीबी में 2027 में होगा। टारगेट ये है कि तकरीबन 13 मिलियन बच्चियों को एक सिंगल डोज वैक्सीन दी जाए। यूनिसेफ ने 13 मिलियन डोजेज और उतनी ही सिरिंजेस पाकिस्तान पहुंचा दी हैं, जिनकी तकरीबन कीमत जो है वो 10 बिलियन पाकिस्तानी रुपए है। ये कैंपेन सिर्फ स्कूल्स तक महदूद नहीं बल्कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स, फिक्स्ड वैक्सीनेशन सेंटर्स, मोबाइल यूनिट्स और कम्युनिटी सेंटर सब पर जाएगी। इस कैंपेन के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर 49,000 प्लस हेल्थ वर्कर्स, वैक्सीनेटर्स, डॉक्टर्स, सोशल मोबिलाइजर्स, डाटा एनर्जी ऑपरेटर्स जो है उनको ट्रेन करने का प्लान बनाया। ये जो कैस्केड ट्रेनिंग्स का है अगस्त तक चलती रहेगी, जिसमें माइक्रो प्लानिंग, डाटा मैनेजमेंट और अवेयरनेस स्किल्स पर फोकस होगा। ये कैंपेन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के ग्लोबल एलिमिनेशन गोल्स के मुताबिक है, जहां 2030 तक टारगेट है कि 90% गर्ल्स एचपीवी वैक्सीन से कवर होंगी, 70% वुमेन स्क्रीनिंग करवाएंगी और 90% जो है प्री कैंसर ट्रीट किया जाएगा। ये सब कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, गैवी और गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में हो रहा है। मकसद है कि अगले 3 इयर्स में 18 मिलियन बच्चियों को वैक्सीन दी जाए। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस काविश की वजह से बहुत से पाकिस्तानियों के जहन में जो सवालात थे, जो शुबात थे, वो दूर हो चुके होंगे। और एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए।
पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का हिस्सा बनाया जाए। हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग मीडिया और सोशल मीडिया का यही रोल है जी, और ये बिल्कुल, मेरी मसबी और सोशल जिम्मेदारी भी है कि आवाज़ आप तक पहुंचाऊं।